हेलो मित्रों, शाम का टाइम हो चुका है। मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था। मैंने खाट भी साफ़ कर लिया था, कपट में भी जो फाइलिंग का था वो भी अरेंज कर दिया, उसको भी साफ़ सफाई करके जो जहाँ पे जगह था रखना वो सब मैंने रख दिया। तो मैं यहाँ तैयार होती हूँ। मैं हमेशा बिंदी भूल जाती हूँ तैयार होते होते। मुझे हमेशा मैं एकदम दिमाग से निकाल देती हूँ कि मुझे बिंदी लगाना रहता है। जब बिंदी मेरे माथे पर रहती है तो 3-4 दिन तक रहती है, नहीं रहती तो मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। जब भी तैयार होती हूँ मैं बिंदी ही लगाना भूल जाती हूँ, तो ये छोटा छोटा मैं बिंदी लगाती हूँ। कुमकुम नहीं लगाती क्योंकि कुमकुम लगाने से ना वो जल्दी से पानी से वॉश किया चेहरा तो वो धुल के चला जाता है, इसलिए ये बिंदी लगाती हूँ तो 4-5 दिन तक तो आराम से टिका रहता है। तो आज दीदी ने बुलाया हम सबको करवा चौथ के दिन, तो करवा चौथ के दिन जाएंगे। क्या है क्या नहीं, मैं भी कभी देखी नहीं हूँ फेस टू फेस करवा चौथ, तो मेरी बहन करती है करवा चौथ, तो हम सब जाएंगे पूरे परिवार। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ, मैं अरेंज नहीं कर लेती, मैं अपने आप को संवार लेती हूँ तैयार होके। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ में देखिएगा करवा चौथ कैसा होता है। तो चलिए आप सब, तो यहाँ से हम लोग ऑटो कर लेते हैं, ऑटो करके हम लोग निकल जाते हैं अपनी बहन के यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मार्केट अभी कैसा, दीपावली का भी टाइम शुरू है, सारा त्यौहार का, तो मार्केट भरा भरा लगता है। कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी कि कहीं आप पार्किंग करके रोक लो गाड़ी, पूरी रोड भरी रहती है। और वैसे भी शाम का टाइम है तो लोगों को छूटने का टाइम रहता है, कोई ऑफिस से निकलता है, कोई ट्यूशन से निकलता है, ऐसे ही मार्केट पूरा भरा रहता है। सबको घाई रहती है अपने घर जाने की, तो रोड तो जाम ही होना है। तो यहाँ पर तरह रंग बिरंग के पूरे वैरायटी में कपड़े भी आए हैं। यहाँ पे पूरे कपड़े के शोरूम है, जितने जैसे बड़ों के छोटों के बच्चों के सबके शोरूम है। तो यहाँ मैं पहुँच जाती हूँ अपनी बहन के यहाँ पर। तो ये दीदी के यहाँ जाने का रास्ता है, मैं जहाँ आना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने कहा था कि घर के पास में, द्वार के पास में रंगोली बना देना, तो मैं द्वार के पास में रंगोली बना लेती हूँ। हालांकि मुझे इतना खास नहीं आता, जैसे आता है लेकिन बना ही लेती हूँ। काम चलाऊँ सब चीज़ें, सब टैलेंट है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टैलेंट सबके अंदर रहता है। तो यहाँ पे रंगोली बना लेती हूँ मैं। कोई भी तीज त्यौहार में ये सब रंगोली काम आता है। डेली भी लगाते हैं लेकिन डेली इतना ज़्यादा नहीं लगाते, डेली कम ही लगाते, लेकिन तीज त्यौहार में तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे बहन, मेरे जीजा जी दोनों बैठे रहते पूजा में। तो ये पूजा में बैठ के हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। यहाँ पे जो भी चढ़ाना रहता है भगवान को, कथा सुनते सुनते वो थोड़ा ध्यान में रहते हैं। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में देखने की क्या बन रहा है क्या नहीं। तो अब आरती का समय हो चुका है, कथा सुन के हो चुका था दीदी जी का, जीजा जी का। तो अभी यहाँ पर आरती का समय चालू था। आरती के समय सब लोग खड़े हो जाते, कोई बैठता नहीं है, पता है। तो यहाँ पे मैं दीदी को तैयार करती हूँ करवा चौथ के लिए। मैं पहली बार किसी को करवा चौथ के लिए तैयार करती हूँ। बताइएगा मुझे कि मैंने अपनी दीदी को कैसे तैयार किया। ये जो, हाँ, मैं यहाँ देखने आती हूँ चांद है कि नहीं, वो छोटा सा चमकता सितारा रहता है, उसे चांद समझने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी बोलती है कि हमारे यहाँ पे जैसे होता है कि एक सुहागन को ना पति की लंबी उम्र के लिए नाक से लेकर पूरे माथे तक भरना पड़ता है सिंदूर। तो ये सिंदूर ना एक सुहागन ही सुहागन को भर सकती है। इसलिए मम्मी बोलती है कि कभी भी कोई भी तीज या व्रत हो तो पति की लंबी उम्र के लिए ही नाक से माथे तक सिंदूर भरा जाता है। माथे पे तो नॉर्मली सिंदूर लोग लगाते ही हैं, लेकिन हमें तो ये नॉर्मल, मतलब ये तीज त्यौहार में नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि पति की लंबी उम्र होती है, इससे आयु बढ़ती है उनकी। तो मैं दीदी को लगा देती हूँ। और फिर अब मुझे बताइएगा कि दीदी का मैंने किस तरह से गेटअप तैयार किया। और ये चुनरी भी हमारे में खासकर यूज़ होता है, तो ये चुनरी भी ओढ़ना ही पड़ता है। जो ये शादी का भी आया, जब जो शादी में दीदी ने पहना था, जो जिस चुनरी पे शादी हुई थी, वो सब एकदम सुहागिन की तरह तैयार होना पड़ता है। तो बताइएगा ज़रूर कि मैंने किस तरह से दीदी को तैयार किया था, किस तरह से मेकअप किया। थोड़ा ही टैलेंट है, इतना नहीं है, टेम्परेरी थोड़ा बहुत मेकअप भी आ जाता है, थोड़ा बहुत मेहंदी भी आ जाता है, थोड़ा बहुत रंगोली भी आ जाता है। टेम्परेरी
सजा सकती हूँ, ज़्यादा नहीं कि ब्राइडल लुक दे दूँ, टेम्पररी सब सज सकती है। तो देखिए चाँद नज़र आया, चाँद नज़र आया, चाँद नज़र आ जाता है वहाँ पर। तो बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे थे कि चाँद कब आएगा, चाँद कब आएगा। फिर आखिरकार फाइनली चंदा मामा हमारे पधारते हैं छत पे, सॉरी आकाश में दिख जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी का भी पूजा चालू हो जाता है कि जो भी विधि विधान से जो पूजा किया जाता है, हालांकि मैंने कभी किया नहीं है, मुझे पता नहीं, दीदी ने किया है। तो दीदी जो कर रही, दीदी का देखकर मैं भी सीखती रहती हूँ कि भाई क्या क्या लगता है उसमें, क्या पूजा में लगता है, क्या नहीं लगता, क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं। तो देखिए चाँद बहुत बड़ा गोल नज़र आता है। उस दिन तो सताता ही है, करवा चौथ के दिन चाँद जल्दी नहीं निकलता। तो यहाँ पे देखिए हम जो भी खाना बनाए थे वो सब भोग लगा देते करवा को। तो यहाँ पे दीदी चाँद नज़र आ गया। दीदी अब जीजा जी का जो भी है वो पूजा करते हैं, एक पत्नी का जो धर्म रहता है पति के लिए, वो सब करके ये इसमें करवा रहता है, करवा के अंदर पानी रहता है, जल रहता है, जल डालते हैं शायद, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वही मैं जो देखी हूँ मैं वही बता रही हूँ। नहीं, ये पानी चंदा मामा को शायद अर्पण करते, चंदा मामा को अर्पण किया जाता है वो पानी। पहले बोलते हैं ना जल चढ़ाते, तो वही जल चढ़ाया जा रहा है यहाँ से वहाँ तक। डायरेक्ट चांद पे तो नहीं जा सकते, इसलिए दूर से ही अर्पण कर रहे हैं। तो ये चन्नी का तो बहुत मेन रोल रहता है कि क्योंकि पहले सुहागन जो रहती है चाँद को जल चढ़ाकर उनकी आरती कर लेती है, यहीं से दूर से ही कर लेती है कि चाँद पे तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, जाना है तो स्पेस पे जाना पड़ेगा रॉकेट से। एक ना एक दिन तो फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा कि लोग डायरेक्ट चाँद पे ही करवा चौथ मना लेंगे। पर देखेंगे किसको, चाँद को नीचे ही देख लेंगे, धरती पे से, सॉरी ज़मीन पे से चाँद को ही देख लेंगे। तो चाँद को देखने के बाद में आंखें बंद करके, आंखें खोलकर फिर वो अपने हस्बैंड को देखती, मतलब अपने पति को देखती है। इस तरह से कुछ रूल रहता है। फिर उनको 5 मिनट तक चाँद को देखने के बाद में 2 या 3 मिनट तक अपने हस्बैंड को देखना है चलनी में से। फिर उसके बाद में वो जो आगे का पूजा रहता है उनका आशीर्वाद लेकर हस्बैंड का शायद आरती भी करते, चंदन लगाते, तिलक लगाते, क्या करते आगे आप ही सब देखिए। तो यहाँ पर दीदी आरती कर लेती है जीजा जी का, अपने हस्बैंड का, और हस्बैंड का आरती करने के बाद बाजू में हम गाना भी लगा देते, मैं गाना लगा देती हूँ, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए, इस टाइप का गाना भी लगा रहता है। पर ये गाना आपको सुनाई नहीं देगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ। गाना भी बहुत सुंदर है, उस ज़माने का था लेकिन बहुत सुंदर था। तो अभी दीदी ने आरती कर लिया, दीदी ने पूजा कर लिया। अब जीजा जी दीदी को पहले पानी से ही व्रत तोड़ते हैं, पहले पानी से व्रत तोड़ते, उसके बाद में मीठा खिलाया जाता है। तो जीजा जी ने पहले पानी पिला दिया, उनका व्रत तोड़ दिया, मीठा खिला दिया। तो हो गया यहाँ पर दीदी का व्रत समाप्त। तो थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाता है दीदी का भी। चलो एक ही मौका मिलता तो सब सुहागिन लोग को यही है कि नॉर्मल दिन में तो कोई भी सब काम में बिज़ी रहते, यही एक मौका रहता है सजना संवरना, और सुहागिन का रहता ही क्या, यही सब रहता है। तो मेरी मेहंदी लगाई हुई थी दीदी के हाथों में, किस तरह से लग रही बताइएगा ज़रूर, रची कि नहीं रची, किस तरह से लग रहा दुल्हन मेहंदी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे दीदी का लुक भी कैसा आया, एक दुल्हन की तरह आया, जैसा लग रहा नई नवेली दुल्हन है। हालांकि सब इसी तरह से सजते संवरते, कितने भी आप ओल्ड हो जाओ, कितने भी आपकी उम्र हो जाए, फिर भी सजना संवरना एक औरत का गहना ही होता है। तो यहाँ पर दीदी को पोज बोलते देने के लिए इस तरह से तो आगे हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि जो सुहागिन रहती है वो अपने से बड़े, जो उनकी माँ हो या उनकी सासू माँ हो, उनको ये श्रृंगार का सामान भेंट करती है। तो दीदी ने ही मम्मी को दिया था, क्योंकि दीदी ने अपनी सास के लिए भी रखा, पर वो दूर रहती तो उनको दे नहीं पाती, तो बड़े हो गई मम्मी तो उनको दे दिया। तो यहाँ पे बनाए सब्जी, पूरी और खीर। तो अब हो जाता पेट पूजा, तो हम लोग खाने लग जाते, भर के खाने लग जाते, क्योंकि सुबह से काम करते करते थक जाते। जितना आप काम करेंगे तो उतना आपको पेट में भूख चूहे दौड़ते हैं।
तो हम घर आ जाते जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी भाभी और भैया आ जाते, क्योंकि भाभी भी करवा चौथ करती है तो उनको भी मम्मी को भेंट देना रहता है, क्योंकि भाभी भी मम्मी की सासी लगेगी, इसलिए भाभी आती भेंट देने। भाभी ने भी दिया रहता है श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी, साड़ी, अलता, मेहंदी सब दिया रहता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।